नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ और कंटेंट है डिवीजन यानी भाग। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है x है जो डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम x से डिवाइड कर रहे हैं या किया जा रहा है तो क्या होगा। फिर कह रहा है इसको हम इससे डिवाइड कर दें यानी एक्स क्यूब प्लस यहाँ 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस क्या है 20 को अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। देखिए डिवीजन चाहे जो हो हम उसी मेथड से करते हैं। फर्क इतना है कि जब हम एक जो कॉमन मेथड होता है, जो कॉमन डिवीजन होता है, जैसे जहाँ कांस्टेंट होता है, जहाँ नंबर ही होता है, नंबर को नंबर से डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है उसको आसानी से हम कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यह एक अलजेब्रिक डिवीजन है, पॉलिनॉमियल डिवीजन है। तो इसको कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है देख रहे हैं इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार के डिवीजन आपको मिलते हैं या करना है तो आपको सबसे पहले जानना है इसमें वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये किसी भी पॉलिनॉमियल डिवीजन में, बहुपद के डिवीजन में, बहुपद के भाग में ये करने से पहले आपको जानना है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। देखिए तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। यहाँ क्या होता है वेरिएबल। देखिए वेरिएबल ये क्या होते हैं। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या है, चेंज होती रहती है। फिर से सुनिए क्या होता है कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा चेंज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड है या ए बी सी डी, इस तरीके से क्या है कुछ भी जो हो सकते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्या, ये वेरिएबल होते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ होता है कांस्टेंट। दूसरा चीज़ क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या कहते हैं या कांस्टेंट किसे कहते हैं। देखिए कांस्टेंट ऐसी मतलब क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट स्थिर रहती है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना और वेरिएबल मतलब होता है वेरी करना, मतलब चेंज हो जाना। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू चेंज होती है, बट कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, जस की तस रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कहा जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या इस तरीके कोई भी नंबर है उसको आप कांस्टेंट कहते हैं या उसको कहा जाता है। तो ये था वेरिएबल और ये था कांस्टेंट। तो ये छोटी सी यह जानकारी थी जो आप जान चुके होंगे। चलिए अब देखिए, अब जैसे कहा जाए डिवीजन, डिवीजन कैसे किया जाता है। आप सबसे पहले कॉमन डिवीजन को देखिए, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, हमें लगता है कि आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। कैसे, देखिए जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 को हम क्या करते हैं 2 से, आप किसी भी नंबर से आप 2 से 3 से डिवाइड करें, तो हमने कहा कि मान लीजिए आप कि 2 से 6 को डिवाइड करिए। तो अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये होता है डिवाइड का मतलब होता है बटा, मतलब 6 अपान यहाँ हम 2 भी लिख सकते हैं। डिवाइड मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ये बटे में होता है फ्रेंड, ठीक है। अब क्या है, देखिए हम क्या करते हैं जिससे वह डिवाइड किया जा रहा है, मतलब यहाँ देख रहे हैं 6 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 का टेबल हम उतनी बार पढ़ते हैं कि जितनी बार पढ़ने पर हमें कितना यहाँ 6 मिल जाए। जैसे 2 का टेबल अगर हम यहाँ कहें कि 3 टाइम पढ़े तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, अगर हम 2 का टेबल 3 बार पढ़ रहे हैं या 3 टाइम पढ़ रहे हैं, पहाड़ा उसकी बार मतलब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं, या कहिए पहाड़ा पढ़ रहे हैं, या कहिए 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर रहे हैं, तब हमको 6 मिल रहा है। तो अब इसको चाहे जैसे कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, अब हम यहाँ 3 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो 2 3 या कितना होता है 6 होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर या का इसको माइनस कर देते हैं इस तरह से करके। फिर क्या है, अब यहाँ देख रहे हैं जो अगर ऊपर वाली बड़ी संख्या है, मतलब जैसे अगर ये क्या है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इसका मतलब 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक डिवीजन होता है, कॉमन डिवीजन होता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं है क्या है कि इसमें यहाँ तो कांस्टेंट ही है और लेकिन उसमें वेरिएबल है। तो वेरिएबल का कैसे करते हैं, देखिए जैसे ये कहा जाए, हम यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लिखते हैं। जैसे कहा जाए, यहाँ लिखा है x है एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 2x है, और इसको किससे डिवाइड किया गया है, x से करना है आपको। तो कैसे करेंगे, वाह वही काम यहाँ भी करेंगे। देखिए जैसे x, सबसे पहले हम क्या है इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर को। देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर और डिवाइड करना है किससे, यहाँ x से। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेरिएबल का मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए अगर हम कहें
कि अगर किसी का पावर यहाँ लिखा है, मान लीजिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, जितना भी लिखा है, यहाँ x की पावर लिखा है यहाँ 2, इसका मतलब हो जाएगा x इंटू एक्स, यानी जिसकी जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ x की पावर 2 है तो आप उसको क्या कहेंगे, x इंटू एक्स। ये हो गया आपका x इंटू एक्स। अगर यहीं x की पावर यहाँ 3 होता है तो आप क्या कहते हैं, x इंटू एक्स, इसको आप ऐसे कहते हैं। जितनी बार उसकी मल्टीप्लाई है, या कहिए जितनी बार उसका पावर है। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे x इंटू एक्स, अब इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं x पावर यहाँ 3। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, मतलब जिसका जिस संख्या का जितनी बार मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसको उतनी बार उसकी पावर लिख सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में कहिए कि जिसकी जितनी पावर है उसका हम उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। अब देख रहे हैं, अब जैसे ये सिर्फ x के लिए ही, चाहे जो नंबर है, चाहे जो वेरिएबल है, जैसे कहा जाए इसको आप मान लीजिए जैसे c इंटू यहाँ c करते हैं, या आप इसको और टाइम ले जाते हैं c, तो ये क्या हो जाएगा, c की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 4, या c की पावर 4 होता है तो हम इतना लिखते हैं, इतना है तो हम इतना लिखेंगे, इतना है तो इतना लिखेंगे। ठीक है, आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कहा जाए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो जितनी बार उसका मल्टीप्लाई रहेगा तो आप इसको काउंट कर लेंगे, लेकिन वही संख्या होनी चाहिए, तभी पावर बढ़ता है, तभी पावर जुड़ता है। तो देखिए यहाँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार है, 1 2 3 4 5, नहीं 5 टर्म्स है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 2 की पावर यहाँ 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 होगा, कब होगा, जब 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम होगा। या आप दूसरे तरीके से कहें कि जब 2 की पावर 5 होगा तो हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था मल्टीप्लाई होता है। चलिए अब हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ दिया है x स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, और किससे हमें डिवाइड करना है, x से करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे x। अच्छा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ x पावर 2 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और नीचे जो है x, तो इसको आप x रखिए, तो देखिए एक x कैसे हुआ, तो यहाँ कितना मिला, यहाँ x मिला है, तो जो मिलता है उसको हम यहाँ रखते हैं। ये इतना करने के बाद, ठीक है, जब शुरुआत में हम शुरू करते हैं डिवीजन करना, भाग देना शुरू करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ कटने पिटने के बाद जो नंबर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम x का मल्टीप्लाई x में करते हैं कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी x की पावर 2 हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जितना आता है उसको उठा के हम इसके नीचे रखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसको जैसे माइनस किया जाता है सिंपल डिवीजन में, जैसे सिंपल भाग में किया जाता है, उसको हम इस तरह से माइनस करते हैं। देखिए ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया कम से, तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें क्या लाना है, अब यहाँ जो दूसरा वाला टर्म होता है, जो दूसरे वाले नंबर होता है उसको हम उतारते हैं। अब इसको यहाँ उतार लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिखिए, जो भी साइन रहेगा आप उसको करिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम फिर वही काम करते हैं, हमें लाना है यहाँ कितना 2x लाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 2x, और किससे डिवाइड करना है, हमें किससे डिवाइड करना है, यहाँ इससे x से, तो हमें यहाँ करेंगे x। अब देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ नीचे x है, तो ये x से x कैंसिल, और बराबर आपको कितना मिला 2। तो देखिए यहाँ आपको कितना लाना है, +2, तो यहाँ लिखेंगे +2। ठीक है, इसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई जैसे आपने x का इसमें किया था, फिर अब इसका 2 का इसमें करेंगे। ठीक है, तो जब इसका 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 इंटू एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा 2x। तो जब 2x आया है तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो 2x हो जाएगा, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट, देख रहे हैं वही चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, तो क्या हो गया यहाँ 0। तो इस तरीके से अगर हम x स्क्वायर प्लस 2x में x से भाग देते हैं तो हमारा क्या है, भागफल या कोशिएंट जो आता है इतना आता है, कितना, x प्लस 2। तो हम भाग इस तरीके देते हैं, ये है पहला आपका आंसर। तो ये देखिए इसी तरीके से हम भाग करते हैं। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ ये दिया गया है, चलो इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, कैसे करेंगे, हमने यहाँ आपको तीन चीज़ें हमने बता दी है, वेरिएबल बताया है, कांस्टेंट बताया है, मल्टीप्लाई करना बताया है, पावर होती है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई है तो कैसे पावर रखते हैं। अब देखिए यहाँ उसमें तो अभी आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ एक डिवीजन मतलब एक से हम डिवाइड कर रहे थे, वहाँ 1 टर्म था, एक ही टर्म था। अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 टर्म है, करना हमें वही है, बस थोड़ा सा और ध्यान रखना है। क्या करना है, देखिए अब हमें सबसे पहले क्या है, इसी को डिवाइड करना है, किसको, x क्यूब को। तो जिसको डिवाइड करना है उसको हम यहाँ लिखते हैं,
यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, और किससे डिवाइड करना है, सबसे वाले पहले वाले टर्म से, यहाँ एक्स से करना है तो आप एक्स से लिखिएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए एक्स पावर 3 है तो अब इसको एक्स इंटू एक्स, हमें लगता है इतना आप समझते ही होंगे, उन्हें बता दिया है पहले ही। और नीचे जो है आप उसको रखिए, तो देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, और यहाँ बचा कितना, एक्स इंटू एक्स, कितना बचा, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो आपको मिला ये एक्स पावर 2 हो गया। तो इसी एक्स की पावर 2 को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो हो जाएगा एक्स पावर यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं, इसी का मल्टीप्लाई हमें जो यहाँ दोनों दिए गए हैं, ठीक है, कौन दिया गया है, यहाँ देखें x और प्लस कितना है 2 है, तो एक बार इसमें करेंगे फिर लिखेंगे, फिर एक बार इसमें करेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई x में करते हैं तो यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए क्योंकि आप यहाँ एक ऑलरेडी है, यहाँ पहले तो x होएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, तो आप जान गए क्योंकि x पावर 2 है तो इसको हम x इंटू एक्स लिख देंगे। ये वाला सिंगल एक्स इसको ऐसे लिखा था। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का या किसी वेरिएबल का जितनी बार मल्टीप्लाई है उसको हम उतना क्या लिख देते हैं, उसकी पावर उतना लिख देते हैं, यहाँ देखिए हो जाएगा। तो अब देखिए अभी कितना आया, यहाँ एक्स पावर कितना आया 3, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब कब आया, जब इसका मल्टीप्लाई हम पहले वाले टर्म में कर रहे हैं, अब हमें इसका मल्टीप्लाई या दूसरे वाले टर्म में करना है, यानी 2 में करना है, तो हमें 2 में करना है, यहाँ देखेंगे क्या है प्लस है, तो प्लस है तो प्लस रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ हम 2 में करते हैं तो सबसे पहले यहाँ लिख दिए 2 इंटू और क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब इसका मल्टीप्लाई हम 2 में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए कि यहाँ 2 है और यहाँ देख रहे हैं क्या है एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बस इसको ऐसे लिख देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो इसलिए क्या है 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस था तो आप यहाँ प्लस रखेंगे, अब गुणा करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया है 2x स्क्वायर आया है, तो यहाँ रख देंगे 2x स्क्वायर। फिर जैसे उसको माइनस करते हैं कॉमन मल्टीप्लाई में, उसको हम इसी तरीके से माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ जहाँ कुछ नहीं है प्लस माइनस, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो उस जब प्लस होता है तो हम माइनस लगा देते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, अगर यही माइनस होता तो हम प्लस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ है प्लस तो हम उसके विपरीत उसके अपोजिट साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस। देखिए ऊपर वही है, ऊपर नीचे दोनों जहाँ वही चीज़ है, ऊपर नीचे, यहाँ एक्स क्यूब यहाँ भी एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 13x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिए 13x स्क्वायर में से 2x माइनस हो जाएगा, इसके सामने प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा अब कितना 11x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आप 13 में से 2 माइनस कर देंगे x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखिए आपने इतना किया, अब इसके बाद ये टर्म है यहाँ उतार लेंगे विद साइन, मतलब चिन्ह सहित यहाँ उतार लेंगे, तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखा है 32x लिखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, इससे। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, और कैसे करना है देखिए, फिर वही काम आप करेंगे, इसको आप यहाँ लिखेंगे 11x स्क्वायर, और किससे करना है, पहले x से करना है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे x लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ कैसे, अब देखिए ये हो जाएगा 11 और इंटू एक्स इंटू यहाँ x हो जाएगा, और नीचे यहाँ x है ये है, तो क्या करेंगे इसको हम एक x को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचा यहाँ 11 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 11x, तो कितना हो गया 11x। अब इसी 11x को हम यहाँ लिखेंगे, देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ प्लस हम लगा दिए, अब 11 यहाँ x जो आया है यहाँ लिख देंगे 11x। अब इसका मल्टीप्लाई फिर हम इसी में करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, फिर हम इसी में करेंगे, जैसे जैसे आपने इसमें किया था वैसे वैसे करेंगे। देखिए अगर हम इस 11x का मल्टीप्लाई इसमें x में करते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू 11x, कितना हो जाएगा 11 है, कॉन्स्टेंट को पहले लिख देते हैं इसलिए यहाँ 11 हो जाएगा, x 2 टाइम है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, x पावर यहाँ 2 हो जाएगी। इसका मतलब गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आया, यहाँ 11x स्क्वायर आया। फिर इसका आपने यहाँ कर दिया x में किया, अब आपको 2 करना है, तो जब 2 कर देंगे तो 2 इंटू 11x क्या हो जाएगा, अब नंबर का नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर का नंबर करेंगे तो हो जाएगा 22, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है, और यहाँ क्या है x है तो आप यहाँ x रख दीजिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ कितना आ गया, 22x आ गया है, तो 22x हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं
जो भी साइन रहता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कितना है ये और यहाँ कितना है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे हम प्लस, यहाँ हो जाएगा 22x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर वही काम करना है, माइनस वाला काम करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो अगर प्लस दिया रहेगा तो हम यहाँ लाइन ड्रा करने के बाद, लाइन खींचने के बाद हम माइनस लगाएंगे, और जहाँ प्लस है तो वहाँ तो हमें प्लस लगाना ही है। तो देख रहे हैं ये वाला कैंसिल हुआ, क्योंकि वही टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, तो कैंसिल आउट हुआ। अब देख रहे हैं यहाँ 32x है, यहाँ 22x है, ये ग्रेटर है स्मॉलर है, तो ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाला यानी बड़े वाले में छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कितना, अब इसमें माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 10x, कितना हो गया 10x हो गया। और यहाँ जो लास्ट वाला टर्म बचा है उसको आप यहाँ लिख दीजिए 20। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए ये इतना आ गया। फिर अब हमको वही काम करना है, क्या करना है, यहाँ हमें लाना है 10x। ठीक है, डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ फिर वही 10x। ठीक है, और डिवाइड कैसे करना है, x से करना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे x, देखिए x से x कैंसिल, बचा आपके पास 10, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस कितना, आप देखिए यहाँ आप ये है कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ फिर लिखेंगे कितना 10। ठीक है, फिर समझ लीजिए क्या करते हैं, हमें क्या यहाँ इसको डिवाइड करना है, किसको 10x को, किससे करना है x से, तो हम 10x अपॉन x लिखेंगे, x से x कैंसिल हुआ, और हमें यहाँ रखना है कितना 10, तो हम यहाँ 10 रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो साइन यहाँ है वही साइन हमको, वही चिन्ह यहाँ रखना है, तो यहाँ कुछ नहीं था इसका मतलब प्लस था। ठीक है, तो यहाँ प्लस रखेंगे तो हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे किसमें, इन दोनों में, तो एक बार इसमें करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 10, ये बराबर हो जाएगा 10x। ठीक है, तो आप यहाँ रख दीजिए 10x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 10x, और फिर इसी का मल्टीप्लाई हम यहाँ 2 भी कर देंगे, तो जब 10 का मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो 10 2 जा कितना होता है 20। तो अब देख रहे हैं कितना, अब यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस रखिएगा, यहाँ रखिएगा 20, और फिर वही लाइन ड्रा करके, अब जहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, जहाँ प्लस है तो वहाँ भी माइनस। देखिए वही क्वांटिटी यहाँ है, वही क्वांटिटी यहाँ है, वही दोनों टर्म वही हैं, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक डिवीजन होता है बहुपद का, जिसे आप पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल का एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीजन कैसे किया जाता है, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो बस आज इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।